सहारनपुर में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद्र ने कहा कि शिक्षा के बगैर बहुजन समाज आर्थिक और सामाजिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद्र ने कहा कि शिक्षा के बगैर बहुजन समाज आर्थिक, सामाजिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे बहुजन समाज की बहन बेटियों और पुरुष मिलकर अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के सरबतपुर गांव में बेटी का प्रथम शिक्षण संस्थान शीघ्र खुलने जा रहा है। विश्वविद्यालय का निर्माण वर्ष 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। बेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलेख चंद्र ने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकारें धार्मिक स्थलों के साथ जो छेड़छाड़ कर रही हैं, पूरी तरीके से संविधान का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान में दिए गए अपने धार्मिक मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस मौके पर बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव ब्रजभूषण लाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश कुमार और गांव के सरबतपुर में अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में बेटी का विद्यालय बनाए जाने के लिए अपनी भूमि दान करने वाले प्रमुख समाजसेवी प्रदीप धारेवाल मुख्य रूप से मौजूद। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जैसे सरबतपुर गांव को आपने जो है बेटी स्कूल के लिए चुना है, तो ऐसी क्या वजह है कि जिले में मात्र जो है आपने सरबतपुर को ही चुना है? सबसे पहले तो सरबतपुर के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उनके जो एरिया को एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना गया है, स्कूल बनाने का काम, शिक्षा देने का काम। इसका मुख्य कारण है कि जो सामने धारेवाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके जो परिवार में इनके पिताजी के द्वारा एक 25 साल पहले एक जो सपना बुना था कि अपने समाज की बेटा और बेटी को पढ़ाने का, उस समय जो लोग सपना देखने से बहुत पीछे दूर भागते थे, तो वो सपना आज तक पूरा भी नहीं हुआ था। तो उनकी चर्चा पिछले दिनों 2017 के एक अधिवेशन में हुई थी, तो तब से इस पे कहा कि हम स्कूल बनाने का योजना की है। तो हमने सबसे पहले सोचा कि जो हमारा पूर्व में हमारे पूर्वजों के द्वारा सपना देखा गया, उसको पूरा करने के लिए पहले हमारा महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है। सो सरबतपुर को चुनने का मेन कारण तो यही है। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि बेटी का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया के लिए है, उसमें पूरे देश के जो भी राज्य हैं उन समय बेटी स्कूल बनाएगा, क्योंकि बाबा साहब का जो ड्रीम्स है बौद्धिक भारत बनाने का, उसको बेटी के माध्यम, बेटी का नाम पहले से आप जानते हैं कि बामसेफ एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसके तहत स्कूल बनेंगे। उस कड़ी में सरबतपुर भी एक हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है। सो हमने कमिटमेंट किया था कि सरबतपुर को भारत का हम पहला विद्यालय देंगे, उस कड़ी में ये चुना गया। सर, जैसे मतलब यहाँ पे बेटी का प्रथम विद्यालय बनेगा, तो अभी केंद्र सरकार जो है भारतीय संविधान को लेके 75वां वर्षगांठ करके मना रही है, तो क्या जो बेटी का सरबतपुर में विद्यालय बनेगा उसका जो कोचिंग सेंटर्स चलेंगे, क्या उनमें जो है भारतीय संविधान जो हमारे बाबा साहब द्वारा रचित है, क्या उसको लेके भी विशेष पढ़ाई की कोई व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाएगी? देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने। ये भी 26 नवंबर को भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का पूरा देश को मैसेज दे रखा है। संविधान को संविधान दिवस के रूप में मनाना और क्यों मनाना, ये तो महत्वपूर्ण बात है। आखिरकार इतने सालों के बाद क्यों जरूरत पड़ गई? संविधान ने ही देश को एक नाम दिया, भारत। ये भारत राष्ट्र बना संविधान के तहत बना, और बाबा साहब ने ये केवल संविधान एक दस्तावेज भी नहीं है, लोग उसको संविधान को ठीक से देखते नहीं है। ये केवल वकीलों के द्वारा पढ़ने वाला दस्तावेज नहीं है, ये केवल न्याय प्रणाली के द्वारा एक्सप्लेन करने वाला दस्तावेज नहीं है। ये एक जीवन जीने की प्रक्रिया है, एक जीवन जीने की शैली है। भारत को एक सभ्य समाज देने का जो खाका संविधान में बुना गया, वो आम व्यक्ति तक पहुंचे कि वह भारत का एक नागरिक नहीं है, वह भारत का एक राजा बनने के, राजा का मतलब समझते हैं संवैधानिक पद की बात कर रहा हूं मैं। राजतंत्र को तो संविधान खत्म कर चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार वह इस देश की सुप्रीम पोस्ट तक जा सकता है, अर्थात देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, IAS PCS बन सकता है। ये सपना कहां से मिला? ये मिला संविधान से। संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वो केवल संविधान के द्वारा जो लोकतंत्र है उसमें वोट देने तक सीमित हो गए, लेकिन उनके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है उनसे बहुत परे है। देखना, अभी गांव में जातिवाद आज भी जो तो बना हुआ, शहरों में जातिवाद बना हुआ है। क्या ये संविधान का दृष्टिकोण में था? नो। संविधान तो जातिविहीन समाज की बात कर रहा है, लेकिन भारत में जाति कैसे जीवित है? तो दो चीजें एक साथ चल रही है कि जाति भी चल रही है देश के अंदर और संविधान के द्वारा देश भी चलाना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो बीच का जो तारतम्यता का क्रम टूटा हुआ है
उसको लोगों तक पहुंचाने के पीछे उद्देश्य है कि संविधान दिवस को मनाया जाए। ओके, इसके तहत क्या है कि संविधान बेटी के स्कूलों में प्राथमिकता पे ही रहेगा। उसकी पढ़ाई करना, उसको जीवन शैली बनाना, ये बेटी के स्कूल का माध्यम है। सरकार का ये दायित्व बनता है संविधान के अनुसार कि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान SC OBC के लिए जो स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, जिनके तहत इनको स्कूल बनाने का एक सरकार के पास दायित्व था, ड्यूटी थी, उससे भी परे जा रही है। स्कूल बंद होते जा रहे हैं देश के अंदर। देखो, सरकारी स्कूलों का ढांचा बर्बाद करते करते किया जा रहा है। कौन कर रहा है इसको? जो कि इम्पोर्टेंट शिक्षा है देश के लिए। तो हम एक जन जागरण कर रहे हैं कि हम सारे देश को एकदम बदल देंगे स्कूल के माध्यम से, उद्देश्य हमारा नहीं है, लेकिन एक मील का पत्थर स्थापित करने के लिए, उन जिले के स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए, उस जिले के सरकारी स्कूलों को राइट संवैधानिक रूप में काम करवाने के लिए उस जिले में बेटी के स्कूल बनना प्राथमिकता है। इसको ऐसे देखना आप। जैसे भारतीय संविधान के मुताबिक जो है, भारत एक डेमोक्रेटिक या ये कहिए कि लोकतांत्रिक देश है। देश को आज़ाद हुए लंबा समय हो चुका है, बट आज जो है जगह जगह जो अल्पसंख्यक समुदाय की मस्जिदें हैं, उनमें कुछ अदालतों में तथाकथित तौर पर याचिकाएं दाखिल कर मतलब उनमें भगवान तलाशे जा रहे हैं। अब इसको किस रूप में देखना चाहते हैं आप? इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य बात तो ज्ञान से संबंध है, हर चीज का ज्ञान से संबंध हुआ। आपको ज्ञान समाज को देखना, देश को देखना है कि जैसे संविधान लागू हुआ देश के अंदर 26 नवंबर 1949 को तो ये पेश किया गया, और 26 जनवरी 1950 को देश एक लोकतांत्रिक भारत राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हो गया। उसकी पहली लाइन क्या है? प्रेम बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वर्ड दिया गया। उसमें स्पेशल प्रोविजन है कि 1947 के बाद की जो स्थिति है वो जो कि तू रखी जाएगी, जो इमारत जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कोई मान लो कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो ये संविधान का खुला खुला उल्लंघन हो रहा है। जब देश आजाद हुआ, देश में हम सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी थे, सबने मिलकर संघर्ष किया और देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया। और घोषित करने में संविधान की भूमिका है। संवैधानिक तौर पे संवैधानिक राष्ट्र बना, अर्थात गणतंत्र राष्ट्र बना, जिसको वर्ल्ड ने मान्यता दी भारत के रूप में। ये बाबा साहब के सपनों के भारत था और भारत है। तो फिर जब ये लिखा गया संवैधानिक प्रक्रिया में कि जैसी स्थिति थी 1947 के बाद वो जो कि तो रखी जाएगी, तो फिर ये कौन कर रहा है इसको? ये समाज को देखना है। कौन हमें बांटने का प्रयास कर रहा है? किसको अधिकार मिल गया संविधान में? इसके अलावा हमारी अकर्मण्यता, हमारी अज्ञानता ही इसका माध्यम बन रही है। यदि इस देश में स्कूल ठीक से बनेंगे, ठीक से काम लोग करेंगे, बच्चे शिक्षित होंगे, तो वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जानेंगे कि जो तुमने जो फिलहाल जो प्रोसेस बनाया देश के लिए, जो माहौल बनाया, वो देश के संविधान के खिलाफ है। ठीक है, भगवान तो अगर बात करें, मैं हालांकि इसको बोलूंगा नहीं, या आस्था का विषय है हर व्यक्ति के। कोई मस्जिद में इसको देखता है, कोई मंदिर में देखता है, कोई गिरजाघर में देखता है, वो संविधान उसको अधिकार दे रहा है। आर्टिकल 19 अधिकार देता है उसको, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है उसको, तो वो अपना विचरण कर। लेकिन भाईचारा इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है। किसी देश की मुख्य कड़ी होती है उसके देश के नागरिक, वो सारे सारे भारत के नागरिक हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने, याद है, गांधी जी के बारे में भी कहा था। महात्मा गांधी कहते थे कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में, हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब ने कहा नो, हम पहले भारतीय हैं और अंत तक भारतीय हैं। अगर इस लाइन को लोग देखेंगे तो ये जो मंदिर मस्जिद में जो भगवान ढूंढने की प्रक्रिया में समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बचेंगे और एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे। ये हमारा मेन मकसद है, ये हमारा मेन विजन है।